हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की सिलेबस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। जो आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड के जो अपकमिंग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उसमें एग्रीकल्चर डोमेन की जो है कंप्लीट सिलेबस को जो है कैसे कवर कर सकते हैं, क्या क्या आपको कौन कौन से पोर्शंस को कवर करना है और क्या रणनीति होनी चाहिए एक बोर्ड स्टूडेंट्स का कि जो 12th के बोर्ड में बेहतर परफॉर्म कर सकता है अपने हाफ ईयरली। क्योंकि आप देखते हो जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसकी आधा राह जो है ऑलमोस्ट जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को कंसीडर किया जाता है और उसमें जो है लगभग आपके 40-50% सिलेबस को जो है ऑलरेडी कवर कर दिया जाता है और उन्हीं पर बेस्ड होकर आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो उन्हीं पर आपके एग्रीकल्चर डोमेन सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हम लोग जो है यहाँ पे बोर्ड बूस्टर सीरीज में आपको पढ़ाएंगे और किस तरह से आपकी संपूर्ण सिलेबस को जो है हाफ ईयर एग्जाम से पहले कवर किया जाएगा, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे, इन सारी चीजों पे जो है महत्वपूर्ण रूप में इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों से मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टूडेंट्स को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया आफ्टर देयर 12th boards, and they have secured good enough 200 out of 200 in their CVT examinations. Lots of students have secured. तो वो कैसे एग्रीकल्चर की सिलेबस पे मास्टरी हम लोग हासिल कर सकते हैं विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इसी पर जो है ये वीडियो मुख्य रूप से आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात किया जाए एग्रीकल्चर की सिलेबस का, तो उसमें आप देखोगे जैसे 12th में तो सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 5 अलग अलग यूनिट्स दिए गए, जिसमें से आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए जो है मेजर 2 यूनिट्स को जो है नॉर्मली कवर किया जाता है। तो उन्हीं 2 यूनिट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एडवांसेस इन एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन। एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन में आपके 7 अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो पूरी पार्ट है इसको जो है 7 अलग अलग लेक्चर्स में जो इसको कवर किया जाएगा, यानी कि 7 लेक्चर में इसके अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को, जैसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में, फिर इसी तरीके से एक एक करके इनके 7 अलग अलग कंपोनेंट्स को जो है 7 डिफरेंट लेक्चर्स में वी विल बी कवरिंग दिस। और हर एक लेक्चर में आपको जो है हम लोग यहाँ पे जैसे बात करते हैं तो आपको जैसे जो प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर का रहेगा, फिर उससे रिलेटेड आपके कुछ एमसीक्यूज और आपका जो बोर्ड्स के हाफ ईयरली के क्वेश्चंस जो है उसको भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए कि किस तरह के सवाल आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पूछे जाते हैं एमसीक्यू में भी और थ्योरी बेस्ड में। और साथ में आपको आंसर राइटिंग पर भी आपके लिए यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे आपको बोर्ड्स के क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग करना है, किस तरीके से आप अपने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव कैसे आप जो है बिना मिस्टेक किए जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों पे जो है टैकल करेंगे। उसका दूसरा जो यूनिट है वो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें भी आपके जो है अलग अलग जो है 3 से 4 लेक्चर्स जो हम लोग यहाँ पर भी इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो लगभग आपका 3 to 4 लेक्चर्स जो है इस पोर्शन को भी हम लोग जो है 3 से 4 लेक्चर्स में जो इसको कवर करेंगे, यानी कि पूरी जो है 10 से 12 लेक्चर्स के अंदर आपकी पूरी जो इंटायर सिलेबस है हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस का उसको जो है कवर कराया जाएगा फॉर योर सीबीएसई हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। और इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या आपके एंड से आपको कौन कौन से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, इस पर जो है मुख्य रूप से बातें करेंगे। क्योंकि देखो रास्ता आपको कितना भी बता दिया जाए कि इस रास्ते पे चलना है, यहां पहुंचना है, ऐसे जाना है, लेकिन जब तक आप उस रास्ते में अपनी पहली कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसी में जो है हम लोग सबसे पहला स्ट्रेटेजी है आपको अपनी स्टडी शेड्यूल को बनाना है, यानी कि रेगुलर जो आपके पास 24 घंटे का समय है उसमें आप कितने घंटे आप अपने पढ़ाई के लिए डिवोट कर रहे हो उसका एक प्रॉपर टाइम स्केड्यूल आपके पास बनना चाहिए, स्टडी शेड्यूल, जिसमें आप अपने हर एक सब्जेक्ट्स को, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट डोमेन कॉम्बिनेशन आपके पास है उनके हिसाब से आप अपनी एक स्टडी शेड्यूल प्रॉपर बना लेंगे और उसी स्टडी शेड्यूल को फॉलो करेंगे कि जैसे 2 आवर्स आपने एग्रीकल्चर के लिए दिया, 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर्स मैथमेटिक्स या 2 आवर्स बायोलॉजी के लिए, तो जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके 12th में है उसके हिसाब से आप अपने एक बैलेंस्ड स्टडी शेड्यूल बनाइए और उसकी शेड्यूल के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई को करनी। दूसरा चीज आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का क्या होता है कि आपको सिलेबस ही नहीं पता रहे कि कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पास्ट पेपर का एक प्रॉपर आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। वेरी शॉर्ट कहां से पूछा जाएगा, किस टॉपिक से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कहां से सब्जेक्टिव ज्यादातर आते हैं। तो इस तरह से ये सारा आइडिया आपको जो है पास्ट पेपर से लगेगा और ये पास्ट पेपर्स को हम लोग अपने इंक्लूड करेंगे डेली लेक्चर्स में,
जैसे आप देखोगे ना ग्लिम्स फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर वाला जो पार्ट रहेगा लेक्चर्स में, उसमें आप जरूर से इंक्लूड करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको पूरा पास्ट ईयर की जो क्वेश्चंस है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों को वहां पे हम लोग जो है आपको बताएंगे, कैसे आंसर राइटिंग होगी, किस तरह से करना है, इन सारी चीजों पे बातें की जाएगी आपको रेगुलर क्लासेस के दौरान। साथ में आपको स्टडी नोट्स और एक्टिव रिवीजन के लिए आप लोगों को क्लास के पीडीएफ नोट्स भी आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। वहां से आप अपने स्टडी प्लान्स को देख सकते हो और अपनी स्टडी नोट्स को जो वहां से रिवाइज करके आप बेहतर एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। इन सभी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जैसे जब भी आप देखते हो सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स दोनों की टेम्परामेंट अलग होती है स्टूडेंट्स की। जैसे कैंडिडेट्स जो भी एग्जाम आप सब्जेक्टिव लिख रहे हो या ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है हम एक ही क्वेश्चन का लेंदी आंसर लिखने लगते हैं और 2 क्वेश्चन हमारी स्किप हो जाती है। तो ये स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आपको जो है टिप्स एंड ट्रिक्स और कैसे आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया है, तो उसको आप कैसे अलग अलग सेक्शन सब सेक्शन वाइज डिवाइड करके उसको लिखोगे, बेटर आंसर राइटिंग होगा, तब जाके आपको जो है वहां पे जो भी चेक करेगा, इवेल्युएशन जो भी करेगा आपके आंसर शीट का, तो वो एक आपको अच्छी नंबर दे पाएगा। यदि आपने एक सीक्वेंस वाइज अपना टेक्स्ट को लिखा है, अपने आंसर्स को एक्सप्रेस किया है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका स्टे हेल्दी, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, आपको बेहतर परफॉर्म करना है, तो अपना हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और आपके अंदर जो है पॉजिटिव माइंडसेट होगा। ये कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंडसेट तभी आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए रहोगे, पूरी नोट्स को रिवीजन कर लोगे और सारी चीजें आपकी जो है अप टू डेट प्रिपेयर्ड रहेगी। तो ये छोटी सी स्ट्रेटेजी थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं और हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस देने वाले, उन सभी को ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके और रेगुलर एग्रीकल्चर की जो क्लासेस आपके यहाँ पे सुबह 8 बजे होती है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आप जुड़कर जो है अपनी बोर्ड्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हो एंड यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस में डाइवर्सिटीज आपके नहीं है एग्रीकल्चर में। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो आपके रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उन सवालों को जो हम लोग यहाँ लाइव आपके साथ सॉल्व करेंगे बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे सुबह 8 बजे रेगुलरली। तो उसको अटेंड करने के लिए बाद आपके लिए जो है हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स सिक्योर करना एक आसान राह बन जाएगा। साथ में मीनवाइल जो भी बच्चे आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं या फिर 12th बोर्ड के बाद आप सीयूईटी का तैयारी करोगे, तो आप सभी के लिए आईसीआर और सीयूईटी के लिए जो हम लोग यहाँ पे बैचेज लेकर आ चुके हैं, जहां पे आपको पूरा जो है आईसीआर की तैयारी कराई जाती है। इसमें डिटेल थ्योरी क्लास प्रोवाइड होगी आपको, उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा विद सॉल्यूशंस। जैसे जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे और इन सभी के अलावा आपको एनटीए बेस्ड टेस्ट आपको मंथली एंड वीकली बेसिस पे मिलेगा अलग अलग डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का। जैसे नॉर्मली आईसीआर में 5 डोमेन सब्जेक्ट्स को एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स को पढ़ने होते हैं और आपका जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, इन सभी 5 सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुकलेट्स भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और इन सभी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है कि ये जो बैच है हमारी, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अलग अलग है। तो जो भी बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से है, जिस भी मीडियम से है, आप अपने हिसाब से अपने स्पेसिफिक मीडियम को चूज करके अपने प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हो। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद सेलेक्ट रजिस्टर करने के बाद सेलेक्ट कैटेगरी से एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, कोर्सेस में आके आईसीआर और उसके बाद फिर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बैचेस आपको वहां पे बेसिक शिक्षा ऐप पे लाइव हो चुका है, आप वहां से इनरोल हो सकते हैं और मात्र 3500 रुपए में जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और ये एक आईसीआर के थ्रू आपको 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है यदि आपने इसमें बेहतर परफॉर्म किया। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए जो भी स्टूडेंट्स इस समय 12th बोर्ड में है और आगे एग्रीकल्चर एंड लाइफ फील्ड में अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर से देखें और इस वीडियो को सारे एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स तक शेयर करें ताकि उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके फॉर देयर बोर्ड स्टडीज एज वेल एज देयर यूजी एंट्रेंस स्टडीज। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।